अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एफएससी फ़िज़िक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आर्टिकल 12.9 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्क्राइब करेंगे। आज के लेक्चर की जो आउटलाइन है वो कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, देन हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफ़ाइन करेंगे, फिर रिलेशन ड्राइव करेंगे बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। देन हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट को राइट करेंगे। एट द एंड हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल को डिफाइन एंड डिस्क्राइब करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाता चलूँ, जो कि आपने स्कूल फिज़िक्स और फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। आपने ये पढ़ा था कि अर्थ के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करता है, जिसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होती है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करता है तो वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लॉस करता है और काइनेटिक एनर्जी को गेन करता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर मास m1 जो है वो मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो पोटेंशियल एनर्जी को लॉस करेगा और काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा। अगर केस इसके अपोजिट हो, यानी अगर हमने किसी मास को, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो हमें क्या करना होगा, उस पर वर्क डन करना होगा। वही वाला जो वर्क डन है वो उस ऑब्जेक्ट के पास स्टोर हो जाएगा एज आ पोटेंशियल एनर्जी। इट मीन्स दैट कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करें इन ग्रेविटेशनल फील्ड, उसको फील्ड के अपोजिट मूव करवाने के लिए, तो हमारा जो किया जाने वाला वर्क डन है वो उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। इसी चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हों तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वली स्पेस होती है और पैरेलल होती है, जिसकी डायरेक्शन को आप देख रहे हैं कि इन एरो से जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है, यानी वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। बॉटम प्लेट को मैं ए का नेम दे देता हूँ और जो अपर प्लेट है उसे मैं कह देता हूँ प्लेट बी है। अगर कोई चार्ज मूव करता है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को लॉस करेगा और काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा। अगर सिनेरियो इसके अपोजिट हो, यानी अगर हमने किसी पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाना है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो इसके लिए हमें इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगी। एज आ रिज़ल्ट जब ये चार्ज डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पे वर्क हुआ है, और वही जो किया जाने वाला वर्क है वो इस चार्ज की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब यही बातें जो है ये टेक्स्ट में लिखी हुई हैं आपकी बुक के अंदर, उसको ज़रा रीड कर लेते हैं। द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और मैथमेटिकली इसको किस तरह से राइट कर सकते हैं कि जो किया जाने वाला वर्क डन है वो किस फॉर्म में स्टोर हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वो जो चेंज है वो इस केस में इंक्रीज के तौर पे आया है कि यानी हमने चार्ज के ऊपर वर्क किया और वही वाला जो चार्ज है वो उस चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो गई है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको यू से रिप्रेजेंट किया गया, और यू बी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है इस चार्ज की एट पॉइंट बी के ऊपर, और जो यू ए है वो पोटेंशियल एनर्जी है चार्ज की एट पॉइंट ए के ऊपर। यू ए जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है चार्ज की एट पॉइंट ए के ऊपर, और डेल्टा यू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को, या यहाँ पे हम कह सकते हैं वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी को। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफ़ाइन करते हैं। इसके लिए हम दो पॉइंट कंसीडर करते हैं जैसा कि हमने पहले किए। अगर हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान चार्ज को मूव करवाएं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो हमें इस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगी।
अगर ये चार्ज कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पे वर्क हुआ है। अब किस तरह से इस चार्ज को हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करवाना है कि हमने इस चार्ज को एक्विलिब्रियम में रखना है। एक्विलिब्रियम में रखने का क्या मतलब कि हमें एक्विलिब्रियम का मतलब आपको पता है कि नेट फोर्स क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो हमें इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाना पड़ेगी जो कि इस पे जो एक्ट करने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी और डायरेक्शन उस फोर्स की क्या होगी, अपोजिट होगी। ये इस चार्ज पार्टिकल पे एक्ट करने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स है जिसकी डायरेक्शन जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होती है। तो हमें इक्वल और अपोजिट फोर्स जो है वो इस चार्ज पार्टिकल पे एक्सर्ट करना पड़ेगी सो दैट कि चार्ज पार्टिकल किस में रहे, एक्विलिब्रियम में रहे। अब अगर तो इनिशियली चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो हमें फोर्स थोड़ी सी ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी और बाद में हम इन दोनों फोर्सेस यानी अप्लाइड फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को इक्वल कर देंगे और चार्ज किस में रहेगा, एक्विलिब्रियम में रहेगा। इस तरह हम इस चार्ज पे, अगर मैं इसको टेस्ट चार्ज कह दूँ, इस टेस्ट चार्ज पे जो वर्क डन करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इसको मूव करवाने के लिए और चार्ज को एक्विलिब्रियम में रखते हुए वही जो वर्क डन है पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसी को हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसको रीड भी कर लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन in carrying a unit positive charge from A to B keeping the charge in equilibrium। अगर मैं कहूँ कि ये जो किया जाने वाला वर्क है इस चार्ज को मूव करवाने के लिए पॉइंट ए से बी, उसको डब्ल्यू ए बी से रिप्रेजेंट किया है, तो हम मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी से, और यहाँ से हमने सीखा कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है वो है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इसको मैथमेटिकली राइट करते हैं। अब यहाँ पे डेल्टा वी क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस के दो पॉइंट्स के दरमियान, यानी जो पोटेंशियल है मैं कहता हूँ ए के ऊपर उसको मैं रिप्रेजेंट करूँ वी ए से, और जो बी के ऊपर पोटेंशियल है उसको मैं रिप्रेजेंट करूँ वी बी से। तो फिर जो डेल्टा वी है उसको हम किस तरह से राइट कर सकते हैं, वी बी माइनस वी ए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। अब इसकी वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। डेल्टा वी की जगह वी बी माइनस वी ए, और डेल्टा वी किसके इक्वल है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी, फर्स्ट इक्वेशन का जिसको नेम दिया था, उसमें हमने देखा था कि हमारा जो किया जाने वाला वर्क है चार्ज के ऊपर वो उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। तो वर्क डन की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो इंक्रीज़ है। तो यही वाली जो इक्वेशन है वो हमारे पास कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब यहाँ से हम रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डेल्टा यू के बिटवीन। इसी रिलेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो इस तरह से आ जाएगी। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम रिलेट कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के साथ, और इसको स्टेट किस तरह से कर सकते हैं, thus the potential difference between the 2 points can be defined as the difference of potential energy per unit charge। अब ये डेल्टा यू क्या है, ये डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड है क्यू नॉट। तो हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को दो पॉइंट्स के दरमियान इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये उनकी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। कि इसको अगर आप विजुलाइज करना चाहें तो ये पॉइंट, अगर मैं कहूँ ये प्लेट बी थी अपर प्लेट और ये ए है, तो यहाँ पे एक चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान डिफरेंस होगा इन दो पॉइंट्स में, तो वही इसका क्या होगा, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आपकी बुक ने इस इक्वेशन को इस तरह से जो है वो रीअरेंज करके लिखा है, तो ये मोर कन्वीनियंट फॉर्म है। इसको डिफ़ाइन करने के लिए आपने इसको इस तरह से राइट कर लेना है। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट को राइट करते हैं।
तो अभी हमने फार्मूला डेवलप किया कि डेल्टा वी यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब जो पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी का यूनिट होता है वो होता है जूल, और जो चार्ज है उसका यूनिट होता है कूलम। और इसका मतलब फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या आया, जूल पर कूलम, जिसको हम वोल्ट कहते हैं। तो अब हम 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं। A potential difference of 1 volt exists between 2 points if the work done in moving a unit positive charge from one point to another keeping the charge in equilibrium is 1 joule। कि अगर 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा, अगर हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाएं और इसके लिए हमें 1 जूल जो है वो वर्क करना पड़े, तो हम कहेंगे कि इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 वोल्ट है। अब हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्क्राइब करते हैं। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफ़ाइन करने के लिए पहले तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफ़ाइन करने के लिए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफ़ाइन करने के लिए 2 पॉइंट्स लिए थे। अब इस केस में एब्सोल्यूट पोटेंशियल के केस में मैं क्या करूँगा, जो एक पॉइंट होगा, लेट से मैं कहता हूँ जो पॉइंट ए है उसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ वो किस पे है, इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी पे होने का मतलब ये है कि वो किसी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रेंज है उससे आउटसाइड है। यानी ये जो डॉटर लाइन है, मैं अगर ये कहूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की यहाँ तक किसी चार्ज पार्टिकल पे एक्ट करती है, वैसे तो इसकी जो रेंज है वो इन्फिनिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन हम यहाँ पे तो चूँकि इन्फिनिट डिस्टेंस ड्रा नहीं कर सकते, तो मैं कहता हूँ यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की रेंज है, और ये जो चार्ज पार्टिकल है ये आउटसाइड द फील्ड पड़ा हुआ है इस चार्ज पार्टिकल की जो फील्ड है। अब मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट ए है। अब चूँकि ये आउटसाइड द फील्ड है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो अगर हम इस पॉइंट ए को आउटसाइड द फील्ड जो है वो कंसीडर करें तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। अब इस चार्ज पार्टिकल को जो कि इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, अगर हम मूव करवाएं और इस किसी एक पॉइंट पे लेके आएँ, तो हमें अगेंस्ट द फील्ड इस चार्ज पार्टिकल को जब हम मूव करवाएंगे तो हमें इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। तो वही वाला जो वर्क डन है जो कि हम इस पॉजिटिव चार्ज पे करेंगे, इसको मूव करवाने के लिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो यहाँ से अब हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेशन को और सिंप्लीफाई करते हैं। वी ए की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास कुछ जो रिलेशन है ये वाला इस तरह से आ जाएगा। अब हम सबस्क्रिप्ट को, ये जो सबस्क्रिप्ट है इसके नीचे, इसको हम ड्रॉप करते हैं तो हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। वी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं और वो क्या है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यानी अगर एक चार्ज को हमने इन्फिनिटी से मूव करवाना है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो जितना हमें इस चार्ज पे वर्क डन करना पड़ेगा वही हमारे पास क्या होगा, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी एक्चुअली क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है किसके दरमियान, इन्फिनिटी के दरमियान और उस पॉइंट तक जहाँ पे हम उस चार्ज पार्टिकल को लेके आना चाह रहे हैं। तो अब इसको रीड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्राम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग इट इन एक्विलिब्रियम। ये और एक्विलिब्रियम का मतलब अभी हम जान चुके हैं। अब अभी जो बात मैंने की थी कि वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है जो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो एक पॉइंट है उसको हम किस पे कंसीडर कर लेते हैं कि वो इन्फिनिटी पे है। बाकी सारा प्रोसेस सेम है, जैसा कि अभी हमने दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान एक चार्ज पार्टिकल को मूव करवाया था। तो इसको रीड भी कर लेते हैं। पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज स्टिल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ये जो अभी हमने पॉइंट कंसीडर किया था, एंड पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। अब
ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों में आप देख रहे हैं कि दोनों के फार्मूला में जो है वो वर्क इन्वॉल्व है और चार्ज इन्वॉल्व है। अब दोनों क्वांटिटीज़ वर्क और चार्ज क्या हैं, स्केलर हैं, तो बोथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उनको वो स्केलर हैं। क्यों? क्योंकि जो वर्क डन यानी वर्क और जो चार्ज है वो दोनों क्या हैं, स्केलर हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपकी बुक का जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसको डिस्क्राइब करेंगे।